एक जंगल में ढेर सारे जानवर रहा करते थे। जंगल के सभी जानवर आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। उनमें काफ़ी प्रेम था। धीरे धीरे सर्दियों का मौसम आया। कड़ाके की ठंड के कारण सभी जानवर अपने अपने घरों को चले गए। परंतु जैसे हर रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही ठंड के बाद बसंत का मौसम आया। बसंत का यह सुनहरा मौसम जंगल के सभी जानवरों को बहुत भाया। ऐसे सुंदर मौसम का मजा लेने के लिए सभी जानवर अपने अपने घरों से बाहर निकल आए और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करने लगे। अपने मजे को दोगुना करने के लिए सभी जानवरों ने कोई खेल खेलने की सोची। उनके बीच खेले जा रहे कई खेलों के बीच एक दौड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। इस दौड़ प्रतियोगिता में जंगल के सभी जानवरों ने भाग लिया। वे सभी काफी जी जान से दौड़े और सफल होने के लिए सारे जानवरों ने अपनी जान लगा दी। परंतु कोशिश चाहे कितनी भी कर ली जाए, विजेता सिर्फ एक ही होता है। थोड़ी ही देर बाद प्रतियोगिता का समापन हो गया और अब बारी थी विजयी प्रतिभागियों को इनाम देने की। अब जंगल के राजा शेर द्वारा दौड़ में प्रथम द्वितीय व तृतीय स्थान पर आए प्रतिभागियों को इनाम दिया जा रहा था। तभी नटखट बंदर ने शेर से कहा, शेर राजा, आप तो मोटा भाई को भूल ही गए। आखिर वो भी तो इनाम के हकदार हैं। चलो शुरू से ना सही, परंतु आखिरी से प्रथम स्थान तो उन्होंने ही प्राप्त किया है, फिर भला हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं। तो यह सुनकर शेर ने कहा, अरे ये मोटा भाई कौन है? पहले तो यह नाम मैंने कभी नहीं सुना। तो नटखट बंदर ने जवाब दिया, अरे अपने अप्पू भाई, और कौन। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी जानवर जोर जोर से हंसने लगे और सामने खड़े हाथी को मोटा भाई कहकर चिढ़ाने लगे। वैसे तो हाथी को प्रतियोगिता में सबसे आखिरी नंबर पर आने का कोई खेद नहीं था, परंतु बंदर द्वारा उसकी हंसी उड़ाई जाने और उसे मोटा भाई कहे जाने पर उसे बहुत गुस्सा आया। वह चुपचाप वहां से चला गया। परंतु प्रतियोगिता में मिली हार के बाद नटखट बंदर द्वारा हाथी पर लगाया गया मोटा भाई का टैग अब हटने से रहा। अब तो आए दिन जंगल के जानवर उसे मोटा भाई कहकर चिढ़ाने लगे। देखते ही देखते हाथी के सब्र का बांध टूट गया और वह जंगल के सभी जानवरों पर पागलों की तरह टूट पड़ा। सारे जानवर भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। परंतु जो भी जानवर क्रोधित हाथी के सामने आया, या तो उसने उन्हें अपने पैरों से कुचल दिया या फिर उन्हें पटक पटक कर मार डाला। जब इस बात की सूचना जंगल के राजा शेर को मिली, तब वह दौड़ा दौड़ा हाथी के पास आया और उसे समझाने का प्रयास करने लगा। उसने उससे शांत होने की गुजारिश की, परंतु आग बबूला हाथी ने शेर की एक भी नहीं सुनी। नतीजा ये हुआ कि शेर और हाथी के बीच जंग छिड़ गई। इस जंग में हाथी बहुत घायल हुआ, परंतु हाथी का गुस्सा शेर पर भारी पड़ा और आखिरकार शेर ने हाथी को पहले अपनी सूंड से जमीन पर पटका और उसे अपने पैरों से कुचल कुचल कर मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार पूरा जंगल जानवरों से वीरान हो गया। इस प्रकार हाथी ने बड़ी सुकून की सांस ली। अब उसे मोटा भाई कहकर तंग करने वाला कोई न था। हाथी मस्तमौला होकर पूरे जंगल में विचरण करता और नदी का मीठा पानी पीता। धीरे धीरे काफी दिन गुजर गए। अब तो न सिर्फ हाथी का गुस्सा शांत हो चुका था, बल्कि अब तो उसे जंगल के अन्य जानवरों द्वारा खुद को चिढ़ाए जाने वाली बात भी याद नहीं रही। एक दिन हाथी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, जिस कारण वह अपने लिए चारा भी नहीं ढूंढ सका। इतना ही नहीं, उसे थोड़ी दवा की भी जरूरत थी। परंतु उसने जब अपने चारों तरफ सर घुमाकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। ऐसी हालत में आज उसे पहली बार अपने दोस्तों की याद आई। वह उन्हें काफी मिस करने लगा। कभी जिसमें उसे सिर्फ बुराइयां दिखती थी, आज उनकी अच्छाइयां भी उसे याद आई। वह उनके साथ गुजारे पलों को याद करने लगा। वो याद करने लगा कि कैसे सब साथ रहा करते थे, एक दूसरे के साथ खेला करते थे और कैसे एक दूसरे का ख्याल रखा करते थे। परंतु एक पल के गुस्से ने सब कुछ कैसे खत्म करके रख दिया। उसके प्यारे दोस्त उसे हमेशा के लिए अलविदा कह चुके थे। और अब धीरे धीरे हाथी की तबीयत और बिगड़ने लगी और धीरे धीरे कमजोरी के कारण एक दिन हाथी की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, अपनों के अपनेपन का एहसास अक्सर हमें तब होता है जब हम उनसे बिछड़े आते हैं। अपनों की छोटी बड़ी गलतियों को भूलकर उनसे रिश्ता कायम रखना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि यह संसार अपनों के बिना भी जिया जा सकता है, परंतु अपने के साथ जीने में जो मजा है वह अकेले जीने में नहीं है। सभी काम हम अकेले पूरा नहीं कर सकते, इसके लिए हमें औरों की भी जरूरत होती है। इसलिए हमें मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहना चाहिए।
किसी की कमियों पर हंसना मूर्खता है।